हेलो दोस्तों, राम राम। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और माध्यों के प्रकारों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इस क्लास के अंदर से अगर बात करें तो मेरे भाई आपके जो आर एस प्री हुआ, आर एस प्री के अंदर से साथियों आपका एक सवाल देखने को मिल जाएगा। और वहीं पर बात करें अपन एल डी सी के बारे में मेरे भाई, यहाँ पर से साथियों इस क्लास से आपको 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर से साथियों जिसमें से माध्य हो गए, माध्यिका हो गई, बहुलक हो गई, वो सारे जितने भी टाइप होते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, खास करके अगर बात करें तो साथियों ये आपके आर एस प्री के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी क्लास, और साथ ही आपकी एल डी सी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो बात की जाए इसके बारे में, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और माध्यों को साधारणतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में मेरे भाई? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा है। ठीक है, अब किस प्रकार से कौन कौन से 2 भाग हैं उसके बारे में अपन बात करें ना मेरे भाई, तो याद रखना इसमें से 2 भाग आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आता है कौन सा? गणितीय माध्य आता है। कौन सा आता है? गणितीय माध्य आता है। ठीक है, और दूसरा अगर बात करें ना मेरे भाई, दूसरा आपको कौन सा देखने को मिलेगा? स्थिति माध्य देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हो स्थिति संबंधी माध्य अपन बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? स्थिति संबंधी माध्य बोल सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। अब देखो साथियों, अपन सारी की सारी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जिस प्रकार से अधीनस्थ बोर्ड पूछता है सवाल, सेम टू सेम अपन सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं किसके बारे में मेरे भाई, यहाँ पर से अगर बात की जाए तो गणितीय माध्य के बारे में अपन चर्चा करते हैं। किसके बारे में अपन चर्चा करेंगे? गणितीय माध्य। ठीक है, गणितीय माध्य अपन बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं कि मैथमेटिकल एवरेज के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके बारे में अगर बात करें ना लाला, तो इसको भी अपन 2-3 भागों में देखते हैं। एक कौन सा आता है मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कौन सा? समांतर माध्य देखने को मिलेगा। ठीक है, समांतर माध्य है, या फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं मेरे भाई? औसत भी इसको कहा जाता है। दूसरा अपन बात करें मेरे भाई, दूसरा आपको कौन सा देखने को मिलेगा? दूसरा आपको मिलेगा गुणोत्तर माध्य मिलेगा। कौन सा मिलेगा मेरे भाई? गुणोत्तर माध्य मिलेगा। ठीक है, और तीसरा अगर बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कौन सा? हरात्मक माध्य देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा याद रखना। ये तो बात हो गई गणितीय माध्य के बारे में। ठीक है, अब जो दूसरे नंबर का मैंने बताया था कौन सा मेरे भाई? दूसरे नंबर की मैंने बताया था स्थिति संबंधी। कौन सा बताया था? स्थिति संबंधी। ठीक है, स्थिति संबंधी माध्य। अब स्थिति संबंधी अगर बात करें मेरे भाई, एवरेज ऑफ पोजीशन के बारे में अगर बात की जाए तो मेरे भाई यहाँ पर से भी इसको 2 भाग आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आता है कौन सा? माध्यिका देखने को मिलेगी, जो आपके सिलेबस में दे रखा है। दूसरा अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको बहुलक देखने को मिलेगा। ठीक है, इनके बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं सारा अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन ले लेते हैं किसके बारे में? समांतर माध्य के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर से अपन किसके बारे में अपन चर्चा करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर से अपन सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं किसके बारे में? समांतर माध्य के बारे में। ठीक है, समांतर माध्य। समांतर माध्य जो होता है मेरे भाई, इसको अपन क्या कह सकते हैं? इसको अपन अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। मतलब कि साथियों ये एवरेज होता है, और इसका जो सूत्र होता है मेरे भाई, इसका सूत्र आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, क्या कहते हैं मेरे भाई इसको? इसका सूत्र आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा? आंकड़ों का योग मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या आपको याद रखनी है। ठीक है, आंकड़ों की संख्या। यह आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ लेता है कौन? अधीनस्थ बोर्ड पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है मेरे भाई। ठीक है, अब कैसे सवाल आते हैं? अब छोटा सा अपन बात करते हैं। देखो साथियों, ठीक है, एक छोटा सा मैं सवाल लेता हूं जिससे आपकी सारी की सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। जैसे एक क्लास है, कोई भी क्लास है, जैसे मैंने मान लिया कि 12वीं क्लास है, और 12वीं क्लास के अंदर से साथियों मैथ है। उस मैथ के अंदर से साथियों, मैथ विषय के अंदर 10 छात्र हैं। कितने छात्र हैं मेरे भाई? 10 छात्र आपको यहाँ पर से देखने को मिलेंगे। अब 10 जो छात्र हैं, इन्होंने गणित विषय के अंदर से
जो प्राप्तांक हासिल किए उनके बारे में जैसे एक छोटा सा अपन डेटा लेते हैं। 7 आ गया, एक ने 8 हासिल किया, एक ने 5 हासिल किया, एक ने 6, एक ने 7, इस प्रकार से 8 ले लिया, फिर 9 ले लिया, फिर 4 ले लिया, फिर 5 ले लिया और इस प्रकार से 6 अंक यहाँ पर से देख लिया। ठीक है, ये प्राप्तांकों हैं, इनका अपने को क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो यहाँ पर से अगर बात करें मेरे भाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इन सबको जोड़ दो। 7, 8, 5, 6, 7, 7 के साथ में दूसरा कौन सा आएगा मेरे भाई, 7 के साथ में 8 आ गया, 8 के बाद में 9 आ गया, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। टोटल कितने मेरे भाई, यहाँ पर से इनकी जो संख्या है वो आपको 10 देखने को मिलेगी। तो 10 का भाग यहाँ पर से दे देना है। जब आप इन सभी का टोटल करोगे तो मेरे भाई लगभग कितना आएगा, देखो इसका जाएगा टोटल साथियों 65 आ जाएगा। और 65 में जब आप 10 का भाग दोगे तो आपके पास में जो आंसर बचेगा वो 6.5 आंसर यहाँ पर से बच जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर से कि किसी चर के मान अगर दे रखे हैं, अलग अलग दे रखे हैं मेरे भाई, तो इसका फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर से अक्स बार से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, अक्स बार से जैसे ही डिनोट करोगे मेरे भाई तो यहाँ पर से आपको इसका जो फॉर्मूला देखने को मिलेगा वो मिलेगा सिग्मा, सिग्मा के साथ में एन आ गया मेरे भाई, और आई इजिकल टू 1 आ जाता है, और एक्स आई अपॉन का एन देखने को मिलेगा। ये फॉर्मूला भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद रख लेना। ऐसा सवाल आराम से कर सकते हो। जैसे अपने पास में से एक बात करते हैं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य अपने को ज्ञात करना है। ऐसा सवाल आ जाता है, प्रथम 10 समांतर विषम संख्याएं हैं उनका समांतर माध्य है। जैसे 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गए, 7, 7 के बाद में 11, 13, 15, 15 के बाद में कौन सी आ गई मेरे भाई, 17 आ गई, 17 के बाद में कौन सी आ गई मेरे भाई यहाँ पर से 17, 17 के बाद में एक और बच गई क्या यहाँ पर से, 9 और बच गई मेरे भाई यहाँ पर से। कौन सी बच गई, 1, 3, 5, 7, 7 के बाद में साथियों 9 आ गई, 9 के बाद में 11 आ गई, फिर 13 आ गई, फिर 15 आ गई, फिर 17 आ गई, फिर 19 आ गई। इस प्रकार से इन सारी संख्याओं का अपने को समांतर माध्य निकालना है। तो यहाँ पर से अपन अक्स बार निकालेंगे। अक्स बार निकालेंगे तो मेरे भाई इनका जब यहाँ पर से टोटल करोगे 1 प्लस का, 3 प्लस का, 5 प्लस का, 7 प्लस का, 9 प्लस का, 11 प्लस का, 13 प्लस का, 15 प्लस का, फिर 17, 17 के बाद में साथियों 19। और ये टोटल संख्याएं हैं साथियों, इसमें से कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं। तो 10 का भाग आपको देना है। 10 का भाग दोगे साथियों उन सभी का जो योग आपके पास में से देखने को मिलेगा वो मिलेगा 100/10 देखने को मिल जाएगा। इससे कैंसिल हो गया मेरे भाई, तो इसका जो समांतर माध्य निकल कर आया वो 10 निकल कर आ जाता है। ठीक है, ऐसा सवाल आराम से कर सकते हो। एक और दूसरा बात करते हैं। ठीक है, सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं मेरे भाई, माध्य, माध्यिका, बहुलक, सारे अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल मैं लेता हूं मेरे भाई, सवाल के बारे में अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पर से सवाल दे रखा है कि 8 क्रमागत, कितनी मेरे भाई, याद रखना 8 क्रमागत विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का औसत, औसत कितना है लाला, 16 है। तो संख्याएं बताओ। ठीक है, तो क्या पूछा गया मेरे भाई, तो संख्याएं बताओ, ऐसा सवाल भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर बात करते हैं मेरे भाई, देखो 8 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं मान लेता हूँ अक्स मान लेता हूँ। दूसरी जो मानी मैंने मेरे भाई अक्स प्लस का 2 मान ली। तीसरी मैंने अक्स प्लस का 3 मान ली। फिर चौथी मैंने मेरे भाई अक्स प्लस का 4, फिर अक्स प्लस का 5 नहीं 6 आएगी, 6 आ गई, और अक्स प्लस का 8 और अक्स प्लस का 10 आ गई मेरे भाई। और एक आ जाता है कौन सी, अक्स प्लस का, यहाँ पर से अक्स प्लस का 12 आ गई। ठीक है, और एक आ जाती है मेरे भाई अक्स प्लस का कितनी, 14 आ गई। इस प्रकार से साथियों 8 क्रमागत विषम संख्या यहाँ से आपने यहाँ पर से फाइंड कर ली। ये मानना है मेरे भाई, अपन ने क्या माना है, जैसे इनको विषम संख्याएं होती हैं तो याद रखना मेरे भाई, इनको अपने इस प्रकार से मान सकते हैं। तो उन सब का टोटल क्या करेंगे मेरे भाई,
यहाँ पर से अपने को देखने को मिलेगा कि x प्लस का 2 प्लस का x प्लस का 3 प्लस का x प्लस का 4 प्लस का x प्लस का 6 प्लस का x प्लस का 8 प्लस का x प्लस का 10 प्लस का x प्लस का 12 और x प्लस का 14। इस प्रकार से आपने यहाँ पर से इनको सबको जोड़ दिया। संख्याएं कितनी है लाला? यहाँ पर से 8 संख्याएं हैं। इनके बराबर जो दे रखा है मेरे भाई वो 16 दिया गया है। ठीक है, तो एक काम करो, अक्स की संख्याएं आपने जोड़ दो। यहाँ पर से कितनी आ गई है? ये मेरे भाई 8 संख्याएं, तो यहाँ पर से 8x आ जाती है। 8x प्लस का जब इनको सबको जोड़ेंगे 2 3 4 6 8 10 12 और 14, इन सबको जब आप जोड़ोगे मेरे भाई यहाँ पर से तो कितना कितना आएगा? देखो 2 और 3, यहाँ पर से मेरे भाई बात करें 3 कहाँ से आ गए? 3 नहीं है, 3 नहीं आएगा मेरे भाई ये। ठीक है, कितना आएगा? x प्लस का 2 तो आपके पास में आ गया, x प्लस का 4 आएगा, x प्लस का 6 आएगा। ठीक है, और एक x प्लस का, इस प्रकार से एक संख्या 3 नहीं आएगा, वो थोड़ी सा गलती लिख दिया मेरे भाई मैंने, यहाँ पर से इसको हटा दो। ठीक है, एक ये संख्या x, एक x प्लस 2, x प्लस 4 3 4 5 6 7 और 8 इस प्रकार से लिखनी है। तो x प्लस का 2, x प्लस का 4, x प्लस का 6 8 10 12 और 14 बतानी है। इन सब को आप जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ पर से कितना आ जाता है? ये आएगा 56 आएगा। ठीक है, 56 बटा अपने पास में से 8 है और बराबर 16 दिया गया है। 16 दिया गया था मेरे भाई, यहाँ पर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अपने पास में से क्या देखने को मिलेगा? 8x प्लस का 56 बराबर मेरे भाई यहाँ पर से कितना जाता है? 16 इंटू 8 तो यहाँ पर जाएगा 128 आएगा। ठीक है, 128 आ गया। तो 8x बराबर अपने पास में से कितना आ गया? 128 माइनस का 56 आ गया। 56 जैसे ही अपने पास में से निकलेगा तो इसका जो वैल्यू आएगी x की वो आएगी मेरे भाई 9 देखने को मिल जाती है। कितनी मिल गई? 9 देखने को मिल गई। मतलब कि x की वैल्यू अपने पास में से 9 आ गई। तो संख्याएं आप आराम से बता सकते हो। एक तो 9 आ गई, दूसरी कौन सी आएगी? 11 आएगी, तीसरी बात करें तो मेरे भाई 13 आएगी, फिर 15 आएगी, 15 के बाद में 17, 17 के बाद में 19 और 19 के बाद में कौन सी आएगी मेरे भाई? 19 के बाद में 21 और 23। ये संख्याएं आपके पास में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये तो आराम से आप एवरेज वाला फॉर्मूला से अकॉर्डिंग कर सकते हो। सरल से चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब इतना आपने कर लिया मेरे भाई। अब एक चीज़ और आती है इसी के बारे में, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पर से अपन बात करते हैं असतत। क्या बात करेंगे मेरे भाई? असतत श्रेणी दे दी जाती है। असतत श्रेणी या फिर बोल सकते हो कौन सा? असंगत अपन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? असंगत या फिर बोल सकते हैं असतत। असतत बारंबारता क्या दे दी जाती है मेरे भाई? असतत बारंबारता आपको यहाँ पर से दे दी जाती है। ठीक है, असतत बारंबारता बंटन का अगर आपको समांतर माध्य निकालना हो तो किस प्रकार से निकालोगे? जैसे आपके पास में x दे दिया गया और f की फॉर्म में दे दिया गया, तो आप उसका समांतर माध्य कैसे निकालोगे? इसके बारे में अगर बात करें मेरे भाई तो इसका जो फॉर्मूला होता है उस सूत्र के बारे में अपन चर्चा करें तो उसका जो सूत्र होता है वो याद रखना मेरे भाई। क्या होता है? x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन का मेरे भाई कौन सा होता है? सिग्मा fi होता है। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को अपने को फॉलो करना है। कैसे सवाल आते हैं सेम टू सेम अपन देखने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर एक छोटा सा अपन सवाल करते हैं जिससे आपका सारा का सारा डाउट यहाँ पर से क्लियर हो जाएगा। अब मैंने क्या किया मेरे भाई, यहाँ पर से xi की एक वैल्यू मैंने यहाँ पर से रख ली गई। क्या रखा मेरे भाई? यहाँ पर से अपन xi की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, दूसरा अपन रखेंगे कौन सा? यहाँ पर से यह रखेंगे मेरे भाई fi की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर से साथियों आपको क्या क्या चीज़ें दे दी गई? यहाँ पर से दे दिया गया 5, 5 के बाद में 6 7 8 9 10 और 11 दे दिया गया। इसी प्रकार अपन fi की जो वैल्यू दे दी गई आपको 5, 5 के बाद में 8 9 दे दी गई, फिर 12, 12 के बाद में 6 6 और 4 दे दी गई। ठीक है, यहाँ पर से अपन क्या निकालेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई निकालेंगे, fi और xi निकालेंगे। ये लो भाई निकाल लिया गया। यहाँ पर से अपन निकाला तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया मेरे भाई? 25 आया, 55 25, 8 से की 48, 9 7 63 आ गया। ठीक है, और 12 96 आ गया, और फिर 9 6 54 आ गया,
54 के बाद में बात करें तो मेरे भाई 10 छिका 60 आ गया और 11 चौक 44 आ गया। इस प्रकार से ने आपने यहाँ पर से निकाल लिया। अब यहाँ पर से देखो मेरे भाई, आप क्या जानते हो, सिग्मा एफ आई निकालना है। सिग्मा एफ आई क्या होता है, जितनी भी एफ आई की वैल्यू है उनका सबका टोटल होता है। सिग्मा किसको बताता है, सबके टोटल को बताता है। 5 8 13 13 9 12 और बाद में 7 12 और 6, इस प्रकार से इन सभी को जोड़ेंगे तो अपने पास में से इसको एफ आई की जो वैल्यू आएगी वो 50 आएगी मेरे भाई। और दूसरा अपन बात करते हैं सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इनका जो अपन टोटल करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से 390 आएगा। 390 जैसे ही आएगा आप समांतर माध्य का फॉर्मूला जानते हो, एक्स बार इजिकल टू क्या जानते हो, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन का सिग्मा एफ आई फॉर्मूला अपन जानते हैं। ये वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पर से अप्लाई करेंगे मेरे भाई, कितना आ गया 390। 390 में अपॉन में भाग देंगे मेरे भाई 50 का, 0 से 0 कट गया मेरे भाई, तो ये 7 बार जाएगा, 7 पंजे 35 बचेगा मेरे भाई यहाँ पर से कितना, तो 7.8 आपका आंसर यहाँ पर से आ जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। इतना समझ में आ चुका होगा। अब देखो साथियों, एक और सवाल अपन कर लेते हैं जिससे आपका ये सारा का सारा डाउट यहाँ पर से क्लियर हो जाएगा। अब एक आपके पास में एक टेबल दे दी गई, यहाँ पर से एक्स की वैल्यू दे दी गई, ठीक है। अपन उस टेबल को बनाते हैं, ये टेबल दे दी गई मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पर से आपके पास में एफ की वैल्यू दे दी गई फ्रीक्वेंसी की। इस टेबल में आपने वैल्यू रखवाई क्या क्या, इसमें रखवाई मैंने 1 2 3 4 5 और 6 रखवाई। नीचे रखवाई मैंने 2 5 6 4 2 और 2। इस प्रकार से आपके पास में यहाँ पर से इसने टेबल दे दी गई और इसमें बोल दिया गया मेरे भाई, क्या बोला गया उसी के बारे में अपन बात करते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। ऐसा सवाल जब आ जाता है तो क्या करोगे मेरे भाई, सेम वही पोर्शन लगाना है। क्या लगाना, देखो मेरे भाई, यहाँ पर से एक्स आई अपने को पता है, एक्स आई की वैल्यू क्या क्या है मेरे भाई, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, इतना पता है मेरे भाई। दूसरा अपन बात करते हैं किसका, एफ आई की भी मेरे को वैल्यू पता है, दे रखी है ना, कितनी है 2 5 6, 6 के बाद में 4, 4 के बाद में 2 और 2 दे रखी है, ये भी पता है मेरे भाई। अब मैं क्या निकालना जानता हूँ, मैं निकालना जानता हूँ एक्स आई और एफ आई की वैल्यू निकालना जानता हूँ। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, 10 आ गया, 18 आ गया, 16 आ गया, 10 आ गया और 12 आ गया, ये निकाल दिया मेरे भाई। यहाँ पर से आप क्या निकाल सकते हो, सिग्मा एफ आई निकाल सकते हो, सिग्मा एफ आई, और यहाँ पर से निकाल सकते हो सिग्मा एक्स आई और एफ आई की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। इन दोनों के बारे में अपना क्या जानते हैं मेरे भाई, इन सबको जोड़ना है। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू बात करें तो 5 2 7 और 10 इस प्रकार से आता है 17 17 4 21। आपके पास में सिग्मा एफ आई की जो वैल्यू आई वो 21 आ गई। सिग्मा एक्स आई और एफ आई इनका जो आप टोटल करोगे तो मेरे भाई 68 आपके पास में आ जाएगा। आप फॉर्मूला क्या जानते हो मेरे भाई, फॉर्मूला जानते हैं सिग्मा एक्स बार इजिकल टू अपने पास में से क्या जानते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई जानते हैं। ये वाला फॉर्मूले का अपने प्रयोग किया और इसका समांतर माध्य आपके पास में आराम से निकल कर आ जाएगा 68 बटा 21। आराम से इसको भाग देंगे तो अपने पास में जो आंसर आएगा लगभग 3 बार जाएगा, 3.238 आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हो इसको। अब एक चीज़ और बात करते हैं, ऐसा सवाल तो आप आराम से कर सकते हो। अब बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से अपन किसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, वर्गीकृत। किसके बारे में अपन चर्चा करेंगे मेरे भाई, याद रखना, वर्गीकृत बारंबारता के बारे में अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। वर्गीकृत बारंबारता, अगर वर्गीकृत बारंबारता बंटन दे दिया जाए मेरे भाई, तो अगर उसका समांतर माध्य आपको निकालना है तो किस प्रकार से निकालोगे। यहाँ पर से एक छोटी सी अपन बात करते हैं, जैसे मेरे भाई यहाँ पर से जैसे अपन एक छोटा सा सवाल मानते हैं, जैसे प्राप्तांक दे दिए गए, ठीक है, क्या दे दिए गए, प्राप्तांक, जिसको अपन ने अक्ष से डिनोट किया गया, और यहाँ पर से दे दिया गया मेरे भाई, क्या दे दिया गया, छात्रों की संख्या दे दी गई। क्या दे दिया गया मेरे भाई, छात्रों की संख्या दे दी गई, जिसके मैंने इसको ऐप से बता दिया गया, ठीक है।
अब देखो साथियों, इसको अपन निकालते हैं। किस प्रकार से सवाल दे रखा है उसके हिसाब से अपन बात करने वाले हैं। ऐसा सवाल आ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर से अंतराल दे दिया गया, मतलब कि साथियों 0 से 10 तक के दे दिया गया, और इसके साथ में अपने 10 से 20 तक के बारे में बात कही गई। फिर बात करते हैं 20 से 30 तक के बारे में बात कही गई, और फिर बात कही गई मेरे भाई 30 से 40 तक के बारे में बात कही गई। अब थोड़ा सा स्कोर बढ़ा कर लेते हैं। फिर यहाँ पर से अपने किसके बारे में मान लिए मेरे भाई, यहाँ से अपने 40 से 50 तक भी यहाँ पर से इसको मान लिया गया। इतना कर लिया ना, अब कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो ये मेरे भाई यहाँ पर से 5, 8 दे दिया गया, 20 दे दिया गया, 14 दे दिया गया और 3 दे दिया गया। इसके बारे में अपने पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब अपनी बात करें तो मेरे भाई अपन फॉर्मूला क्या जानते हैं। फॉर्मूला मैं यही जानता हूँ मेरे भाई, क्या जानता हूँ, x बार इजिकल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, और सिग्मा एफ आई ही जानता हूँ। ये सूत्र अपन जानते हैं। अब ऐसी चीज़ें अपने पास में से आ जाती हैं तो अपन क्या करेंगे मेरे भाई, जैसा ही अपने अंतराल दे रखा है उन दोनों अंतरालों को आपको जोड़ना है और 2 का भाग देना है। जैसे आपके पास में से 0 प्लस का 10/2 बराबर अपने पास में से 5 आ जाएगा। मतलब कि जो वैल्यू आएगी वो अक्स की आ जाएगी, आराम से निकाल सकते हो। तो अपने पास में से अब क्या वैल्यू निकल कर आएगी मेरे भाई, यहाँ पर से अक्स आई की वैल्यू निकल कर आई। अक्स आई की कितनी आई मेरे भाई, 0 से 10 में बात करें तो मेरे भाई 5 आई। फिर बात करें 10 से 20 था तो मेरे भाई 15 आ गई। 15 के बारे में बात करें तो मेरे भाई 25 आ गई। 25 के बाद में 35 आ गई। 35 के बाद में साथियों 45 आ जाती है। अक्स आई की वैल्यू आपने निकाल चुके हो। अब निकालते हैं अपन एफ आई की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी दी गई है। कितनी दी गई है मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है 5, 8, 8 के बाद में कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, फिर 14 दे रखा है, फिर 3 दे रखा है। इतना आपके पास में दिया गया है। अब बहुत सारे भाई एक दिमाग में आएगा कि ये अक्स आई की जो वैल्यू है वो कैसे निकाल कर लेकर आए। अक्स आई की वैल्यू मेरे भाई 0 से 10 तक अपने जोड़ा तो 2 का भाग दिया, 5 निकल कर आई, मतलब इनका एक निकाल लिया गया। फिर 10 से 20 तक है, इसको अपने जोड़ा तो 30 हो गए, 30 में 2 का भाग दिया 15 हो गए, 30 और 20 और 30 इसके बारे में बात करते 50 हो गए। इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। निकाल लिया। अब अपन क्या निकालेंगे मेरे भाई, यहाँ पर से अपन निकालेंगे एक्स आई और एफ आई की वैल्यू अपन निकालने वाले हैं। तो 25 आ गया, 25, ठीक है, और 15 × 120 आ गया। फिर 20-25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 500 आ गया मेरे भाई। यहाँ पर से 490 आ जाता है और यहाँ पर से मेरे भाई 135 आ जाता है, ठीक है। अब क्या निकालोगे मेरे भाई, यहाँ पर से अपन निकालेंगे कौन सी चीज़ें, सिग्मा एफ आई की वैल्यू। सिग्मा एफ आई की जो वैल्यू आएगी वो 8 और 5 13, 20, 4 और 3 17 इस प्रकार से निकालोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50। और वहीं पर बात करते हैं सिग्मा एफ आई और एक्स आई की जो अपन ने वैल्यू निकाली मेरे भाई, तो आएगी ये 1270 आ गई। अब इसमें से भाग दे दो मेरे भाई। 1270 में आपने भाग दिया किसका, 50 का भाग आप यहाँ पर से दे देते हो तो यहाँ पर से 0 से 0 कट जाएगा तो लगभग 25, मतलब कितना बार जाएगा, 25.4 आपको पास में आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अब साथियों आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, कल्पित माध्य से भी आपको देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई, कल्पित माध्य से, ठीक है, कल्पित माध्य से। कल्पित माध्य के बारे में अगर बात करें मेरे भाई, अगर ऐसा कोई सवाल देता तो अगर समांतर माध्य वाला सिस्टम लगाओगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। आपसे आंसर निकालना है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि निम्नलिखित सवाल को कल्पित माध्य से करो, ऐसा नहीं है। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछेगा इसका समांतर माध्य निकालो। अब कल्पित माध्य को अपन किस प्रकार से लागू करते हैं, कल्पित माध्य के अंदर से क्या हो जाता है कि यहाँ पर से जब बारंबारता बंटन के अंदर से साथियों अक्स के मान बहुत बड़े हो जाते हैं। तो अक्स के मान बहुत बड़े हो जाने के बाद में अपन क्या करते हैं, एक कल्पित माध्य मानते हैं और उस माध्य के अकॉर्डिंग अपन उसको कैलकुलेट करते हैं। उसीलिए इसको सरल वे में करने के लिए कल्पित माध्य के हिसाब से इसको कैलकुलेशन की जाती है। बस इतना ही काम होता है। आप तो क्या करोगे मेरे भाई, समांतर माध्य वाला चीज़ें लगा देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं आपको सवाल सूत्र जरूर बता देता हूँ मेरे भाई। कल्पित माध्य का जो सूत्र होता है आपसे अधीनस्थ बोर्ड पूछ सकता है मेरे भाई, क्या होगा, एक्स बार इजिकल टू, यहाँ पर से ए होता है कल्पित माध्य होता है और सिग्मा एफ आई, ठीक है, एफ आई और साथ में डी आई आपको देखने को मिल जाता है और सिग्मा
एफ आई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं मेरे भाई। इसके बारे में अपन बात करें, देखो साथियों, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जो ए है ये कल्पित माध्य है मेरे भाई। क्या है ये? ए कल्पित माध्य है, ये कल्पित माध्य है। अब ये कल्पित माध्य मतलब कि साथियों आपने अज्यूम किया है वो माध्य आपको देखने को मिल जाता है। अब देखो साथियों इसको कल्पित माध्य के अंदर से कैलकुलेशन किस प्रकार से करोगे, तो मेरे भाई याद रखना जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है उसको अपन मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर से क्या लिखोगे? यहाँ पर से लिखो सबसे ज़्यादा बारंबारता, सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला माना जाएगा, ठीक है, माना जाएगा। ये थोड़ा सा आप याद रखना। अब जो डी है इसके बारे में अपन बात करें तो देखो साथियों डी किस प्रकार से निकलेगा, ये डी आई है, ये याद रखना मेरे भाई। इस डी आई की जो कैलकुलेशन की जाती है ये एक्स आई के अंदर से साथियों आपका जो कल्पित माध्य आपने माना है उसको अंदर से घटा दिया जाता है, फिर बाद में इसको कैलकुलेशन की जाती है, याद रखना है। कैसे सवाल किया जाता है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना मेरे भाई, जब अक्स के मानों में अधिक अंतर तथा मान बड़ा होने पर बारंबारता अधिक हो जाती है तो उसका जो परिकल्पन करने के लिए साथियों जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए साथियों अपन क्या निकालेंगे? पद विचलन से भी अपन कर सकते हैं। तो पद विचलन के अंदर से अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कौन सा? यू आई। यू आई बराबर अपने पास में से क्या आएगा? एक्स आई माइनस का ए बटे अपने पास में से एन देखने को मिलेगा। ये एन क्या लफड़ा है मेरे भाई? तो एन के बारे में अगर बात करें ना मेरे भाई, यहाँ पर से याद रखना जो एन आएगा ये आएगा अक्स का अंतराल आएगा। क्या आएगा? अक्स का अंतराल आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि कितने कितने से हिसाब से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अपन छोटा सा सवाल करते हैं जिससे आपकी सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कल्पित माध्य से, ठीक है। अपन देखो साथियों कल्पित माध्य के बारे में अपन बात करते हैं। जैसे मेरे पास में एक सवाल दे दिया गया, अक्स के बारे में दे दिया गया, अक्स का डेटा दे दिया गया यहाँ पर से, ये लो भाई अक्स का डेटा अपन यहाँ पर से जमा लेंगे, ठीक है, और बाद में अपन जमा लेंगे यहाँ पर से किसका? एफ का डेटा यहाँ पर से जमा लेंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। जैसे मैं 5 का अंतराल लेकर चलता हूँ, 5, 10, 15, 25, 25 के बाद 30, 35, 40, 45 और 50, इस प्रकार से आपके पास में डेटा दे दिया गया है। ऐप की जो वैल्यू दे देगी वो 20 दे दी गई, 43 दे दी गई, 75 दे दी गई मेरे भाई, 67 दे दी गई, फिर 67 के बाद में 72, 45, 39 के बाद में 9, फिर 8 और ये 6। इस प्रकार से सवाल आपको यहाँ पर से दे दिया गया और पूछ लिया गया निम्न बारंबारता बंटन के लिए समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है मेरे भाई? यहाँ पर से दे रखा है किसकी है? 72 दे रखी है, 72 की 30 है तो चलो ठीक है। तो यहाँ पर से आपका जो सर्वाधिक बारंबारता 72 के जो संगत है उसका चर मान है मेरे भाई 25 मान आपको देखने को मिल जाता है। इतना आपने देख लिया गया। तो यहाँ पर से 25 को अपन कल्पित माध्य मानकर अपन गणना करते हैं। यहाँ पर से जो ए की वैल्यू आई मेरे भाई वो कितनी आई? 25 आ गई। अंतराल कितने का है? मतलब कि इसके अंदर से एच की जो वैल्यू आई वो 5 आपको देखने को मिलेगी, मतलब कि 5 का अंतर आपको यहाँ पर से दिया गया है। एक चीज़ और याद रखना मेरे भाई, अगर एक चीज़ आपके पास में से सवाल आ जाती है, अगर अपन u वाली चीज़ से गणना करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होगा x बार इजिकल टू अपने पास में से a प्लस का क्या होगा? सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन का सिग्मा एफ आई। उनको अपन क्या करेंगे साथियों? मल्टीप्लाई करेंगे h से, जो अपने पास में से फॉर्मूले में ये रखना है, इस वाले फॉर्मूले का अपने को यूज़ करना है, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं फिर इसके बारे में। चर के मान के बारे में अगर बात करें, जैसे अक्स आई की वैल्यू है मेरे भाई, अक्स आई की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी कितनी है? 5, 5 के बाद में 10, 10, 15, 15 के बाद में 20, 25, 25 के बाद में 30, 30 के बाद में कितनी है? 30 के बाद में है 35, 35 के बाद में 40, 40 के बाद में 45 और 45 के बाद में
50 दी गई है। ठीक है, अब f की जो वैल्यू है वो भी निकाल लेते हैं। फिर f की तो वैल्यू अपने पास में से दी गई है, जिसको अपन fi कहते हैं। यहाँ पर से अपन बात करें तो कितनी कितनी मेरे भाई, 20 से स्टार्ट होते हैं, 20, 43, 75, 67, 72, 45, 39, 9, 8, 6। ठीक है, यहाँ पर से अपन वैल्यू रखते हैं, कितनी कितनी है, 20, 20 के बाद में 43, 43 के बाद में साथियों कितनी है, 75, 75 के बाद में कौन सी निकालनी है, 75 के बाद में है 67, 72 और फिर 39 है, 39 भी है ना, हाँ 39 भी है, 45 भी है क्या कहीं पर, हाँ 45 भी है मेरे भाई। 72 के बाद में कितना है, 45, 45 के बाद में 39, 39 के बाद में कितनी है, 9, 8 और 6। ये वैल्यू आपके पास में दी गई है। अब अपन ने क्या किया था मेरे भाई, यहाँ पर से UI निकाला था, UI बराबर xi माइनस का कितना निकाला था, कल्पित माध्य अपन ने 25 माना था और बटे जो अंतराल था इसका 5 था, वो अप्लाई करते हैं। यहाँ पर से सेम टू सेम अपने को देखना है। xi के बारे में अगर बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से जब अपन भाग देते हैं तो माइनस का 20 आएगा, माइनस का 20 में 5 का भाग दोगे तो -4 आएगा, ये 4 आ गया, ये माइनस का 3 आ गया, ये माइनस का 2 आ गया मेरे भाई। ठीक है, और ये माइनस का 1 आ जाता है, 25 में से 25 गया, 0 आएगा, फिर 0 के बाद में साथियों कितना कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा और 5 आएगा। ये लो भाई, इतनी हो गई। अब अपन क्या निकालेंगे, यहाँ पर से अपन निकालेंगे fi और UI की वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में से 20 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 80 आएगा, फिर माइनस का 129 आएगा, फिर माइनस का 150 आएगा और फिर माइनस का 67 आएगा। जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 78 आएगा, फिर 27, फिर 32 और फिर 30 आएगा। अब अपन क्या निकालेंगे मेरे भाई, यहाँ पर से अपन n बराबर निकालेंगे तो n बराबर क्या होता है, सिग्मा fi होता है, सिग्मा fi है। इसकी जो टोटल निकालोगे तो कितना आएगा, जब निकालोगे तो अपने पास में इसका आएगा 384 आएगा। ठीक है, ये कितना आ गया मेरे भाई, 384 आ जाता है। एक चीज़ अपन ने निकाली, फिर अपन क्या निकालेंगे, सिग्मा fi और ui की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके जो अपन टोटल करेंगे इस वाले को, तो इसके अंदर से अपने पास में से जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 214 आएगी। अब अपन फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, x बार इजिकल टू a प्लस का सिग्मा, क्या जानते हैं, सिग्मा fi और ui बटा सिग्मा fi। ठीक है, और अपने पास में से इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, h से करेंगे, किससे करेंगे, h से। ए की वैल्यू मेरे भाई कितनी निकाली, मैंने 25 बताई थी। चलो ठीक है, सिग्मा fi ui की जो वैल्यू निकाली मेरे भाई, माइनस का कितना आई, माइनस का 214 आया, सिग्मा fi की 384 आई। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे किया मेरे भाई, 5 से इसको अपने मल्टीप्लाई किया। जब अपने पास में से अपन क्या करेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो अपने पास में से कितना बचेगा, 25 माइनस का 2.786 बचेगा, 2.786 बचेगा तो अपने पास में जो आंसर आएगा वो बचेगा 22.214 बचेगा। इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हो। ये तो कल्पित माध्य के हिसाब से था, पर मैं आपसे राय यही दूंगा साथियों, अगर ऐसा आपसे सवाल नहीं पूछा जाता, जब आप रिटर्न का कोई एग्ज़ाम देते हो तो उसमें ही पूछा जाता है। ठीक है, आपसे यही पूछेगा मेरे भाई कि इसका समांतर माध्य बताना है। ठीक है, तो समांतर माध्य आप साधारण समांतर माध्य से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, पर मेरी राय ये है कि आप इस फॉर्मूले को जरूर याद रखना, जो LDC की तैयारी कर रहे हैं उनसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका समांतर माध्य खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको समांतर माध्य समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे, जो माध्य का एक और प्रकार आपको देखने को मिलेगा, भारित माध्य के बारे में अपन बात करते हैं, बोले तो जो वेटेज्ड अर्थमेटिक मीन है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही, जय हिंद जय भारत। इस क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से आपको मिल जाती है।